आज यहाँ हमारे बीच में आप सबसे बातचीत करने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जैसा कि मुकेश भाई बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी को पहले 4 घंटे पीछे छोड़ने वाले और मात्र 1.5 लाख वोट से जीते प्रधानमंत्री जी, उनको करारी टक्कर देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अजय राय जी मौजूद हैं। मुकेश भाई, शिव पांडे जी हमारे बीच में, तमाम सारे कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष जो अपनी जवाब पूंजी अपने घर को बचाने के लिए रहा है, अपने परिवार को बचाने के लिए रहा है, इसकी बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात गौर करने की ये भी है कि संघर्ष आपका बहुत लंबा चला। शुरुआत में किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने बात नहीं सुनी, क्योंकि जो सत्ता में बैठे थे उनको इतना अहंकार हो गया था अपनी ताकत पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये जाएंगे कहाँ, वोट तो यही करेंगे, चाहे धर्म के नाम पे करें, चाहे किसी भी झूठ जो ये आपको बताते हैं उसके नाम पे करें। लेकिन इस बार जब चुनाव के परिणाम आए तब इनको लगा कि नहीं, आज जनता जो है वो अगर चाहे तो पलट सकती है। तब आपका संघर्ष इनको ध्यान में आया और कि आने वाले चुनाव को देख करके हालत खराब होने लग गई, तो इनको आपकी बात माननी पड़ी। इनको माननी पड़ी क्योंकि आज भी हमारे देश में संविधान चल रहा है, आज भी हमारे देश में आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, सरकार का विरोध करने का, और यही अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी मन की सरकार, अपने मन का प्रतिनिधि चुनने का। और जब इन्होंने देखा कि हमारी जो गुंडाई काम नहीं आई, डराना धमकाना हमारा काम नहीं आया, प्रशासन का दुरुपयोग करना हमारा काम नहीं आया। आपने देखा ही होगा चुनाव में किस तरह से विपक्ष के कार्यकर्ताओं को पकड़ के थाने में दिन भर बिठाए रखते थे, जेल भेज देते थे, फर्जी मुकदमा कर देते थे। उनको लगा कि समाज में डर बैठ जाएगा कि हमको भेज दिया जाए। लेकिन आप जैसे लोग जो निडर होकर के इस सरकार के कानून के खिलाफ लड़े, इस सरकार के फरमानों के खिलाफ लड़े, तो ऐसे ही निडर लोगों की आज देश को आवश्यकता है। केवल आपके ही मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे देश में आज ये चल रहा है। अभी फोन आया, मैं यहाँ बैठा हुआ था, अभी फोन आया कि बाराबंकी में एक पूरा मोहल्ला गिराया जा रहा है, तो पूरा मोहल्ला गिराया जा रहा है। इस समय बुलडोजर वहां चल रहा है एक गांव में, तो वहां मुझे अभी जाना पड़ेगा, वहां की भी आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग जैसे वहां के अगर लोग भी निडर होके सामने आ जाए तो इनको देर नहीं लगेगी इनको हटने में। इनकी हालत खराब है, इनके नेता बोलने लग गए हैं अभी कि हमको जान से मारने की धमकी है, हमको जान से मारने, पुलिस हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ है। तो इनके नेता खुद बोलने लग गए हैं अब, क्योंकि इनको दिख रहा है कि जनता का मन जो है वो पलट चुका है। जनता इनके डर में अब नहीं आने वाली है, इनके दबाव में नहीं आने वाली है। अपनी बात रखने के लिए रोड पे निकलेंगे, धरना देंगे, विरोध करेंगे, और इनकी आवाज और आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन खड़ी। आपको जहां हम लोगों की आवश्यकता है वहां बताइए, हम लोग आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। आप लोग आगे रहिए, हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट में हमेशा हम लोग खड़े हैं, और हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य है कि सरकार अपनी मनमानी न करने पाए। जिस तरह से इन्होंने मनमानी करके पूरे देश में जो हालत की, अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ गोंडा में, इससे पहले कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी जाने गई। शुरुआत में तो कुछ नहीं बोले, बाद में रिपोर्ट में आ जाता है कि उस समय वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो चल नहीं रहा, या इस सेक्टर में जो है ये लागू नहीं हुआ। तो आपने इतने करोड़ों खर्च कर दिए, 100 करोड़ खर्च कर दिए सिस्टम लागू करने में पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब मौका आया, जब ट्रेन, जब दुर्घटना होने वाली है, तब आपका सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं करता। बहुत सारी कमियां हैं, सारी कमियों को लेकर के इंडिया गठबंधन खोलेगी। आप लोगों की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को तो जीत मिली है, एक जीत मिली है, लेकिन इनको सरकार को खुद सोचना पड़ेगा कि इनका बर्ताव जनता की तरफ क्या है, और आने वाले समय में अगर इन्होंने अपने बर्ताव बदला नहीं तो जनता इनको जवाब देगी। लेकिन जो आपका अपमान हुआ है,
जिस तरह से आपको गली गली घूमना पड़ा है, आंसू बहाने पड़े हैं, मेहनत करनी पड़ी है, बेघर हुए हैं, ये अपमान आपको याद रखना पड़ेगा जब आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ पूजा जी बोल रही थी, आपको याद रखना पड़ेगा जब वो आपसे वोट मांगने आएंगे, जब आपसे मदद मांगने आएंगे या आपके घर के आपकी गली से निकलेंगे, तब आपको सम्मान याद रखना पड़ेगा। बस मेरा यही आपसे निवेदन है। बाकी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तमाम यहाँ पे लोग हैं, ये सब आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे सांसद अनिल पुनिया जी को बाराबंकी में जो बुलडोजर की स्थिति है उसके भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आवश्यक भी है, इसलिए सभी साथी उनको रास्ता में जाने के लिए जो स्थिति यहाँ है इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में और देश में चल रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब एक कमेटी बना करके एक संगठन को शुरू किया तो हमारा शरीर से कोई परिचय नहीं, हमारे अवराम नगर के साथियों से कोई परिचय नहीं, लेकिन हम 4-5 लोगों ने मिल करके इसके बारे में जब 14 दिन में नोटिफिकेशन निकलता है तो उस नोटिफिकेशन को देख करके हमने एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर की काफी लोगों को मोहल्लों में बांटने का किया कि ऐसी स्थिति बन रही है, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम साथी मिले और उसके बाद लोग मिलते गए और वो संगठन हमारा मजबूत होता गया। जिस समय लाल निशान लगाए गए उसी के बाद हम लोगों ने तय किया कि जिनके घरों में लाल निशान लगे हैं वो सारे लोग